हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक जो हमारा बचता था। ठीक है, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मार्कोव चेन जो हम शुरू करेंगे वो न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, तो वो 4-5 दिन का ही कोर्स है, ज्यादा दिन का नहीं है। और अभी तो एग्जाम की डेट्स भी नहीं आई है, तो हम इजिली कर पाएंगे उनको टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। न्यूमेरिकल खत्म होते ही, न्यूमेरिकल भी हमारा 2-4 दिन का ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होगा मार्कोव चेन। ठीक है, तो आज जो शुरू करते हैं वो शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। देखिएगा क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ गिवन डेटा है। ठीक है, आपके पास कुछ एक, आपको मान लीजिए आपको कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है नहीं पता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक गिवन डेटा गिवन है कि आपके पास x0 x1 एंड सो ऑन टू xn के ऊपर फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। कहता है जब इस डेटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फंक्शन बनाते हैं, तो वो जो आपके पास कहलाता है वो आपके पास कहलाता है क्या? पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। सॉरी, जब न्यू फंक्शन बनाते हैं तो वो इंटरपोलेशन कहलाता है, और जब वो फंक्शन पॉलिनोमियल हम बनाते हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हमें कुछ गिवन है, सेट ऑफ पॉइंट्स, वी हैव गिवन द सेट ऑफ पॉइंट्स। हमें सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, दैट आर सेटिस्फाइड बाय एफ एक्स। जो आपका एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये एफ एक्स क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये एफ एक्स क्या है, बस इतना पता है कि हाँ ये एफ एक्स इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एफ इज। हमें नहीं पता ये एफ एक्स क्या है। ठीक है, तो कहता है कि जब हम ये जो गिवन डेटा है ये यूज करते हैं, यूजिंग दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, जब हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नया फंक्शन मिलता है फाई एक्स, विच इज क्लोज टू एफ एक्स। क्लोज का मतलब जो एफ एक्स से बिल्कुल लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, या एफ एक्स के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो इंटरपोलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इंटरपोलेशन। और यही अगर आपके पास यही जो फाई एक्स है, अगर आपके पास ये पोलिनोमियल हो जाता है तो आप यहां से बोलते हो इसको इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। देन फाई एक्स तो आप बोलते हो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। ठीक है, और जो आपके पास ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरपोलेशन तो करते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे पॉलिनोमियल अगर मिलता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड इन पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कहलाता है। तो ये आपके पास क्या होता है? पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे आपको मान लीजिए सेट ऑफ पॉइंट्स जो गिवन रहते हैं वो आपको गिवन रहते हैं x0 x1 एंड सो ऑन टू। मान लीजिए ये आपको सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है, एक आपको फंक्शन डिफाइंड करके दिया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल a से b में, और उन a से b में ये आपका a है और ये आपका b है। ये आपके एंड पॉइंट्स हैं और इनके बीच में आ रहे हैं ये कुछ पॉइंट्स। कहते हैं अगर आपको डेटा ऐसा कुछ गिवन रहता है, इस पे आपको एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू गिवन है, इस पे एफ ऑफ एक्स वन के एंड सो ऑन टू, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है।
यहाँ पे अगर आपके पास ये जो x0 और x1, x1 और x2, x2 और x3 इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर आपके पास सेम होता है तो आप इनको बोलते हो कि ये इक्वी स्पेस्ड है। और अगर इनका जो डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं है तो आप बोलते हो कि ये नॉन इक्वी स्पेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से कैटेगराइज करके इसको बताया गया है, एक इक्वी स्पेस्ड के लिए, एक नॉन इक्वी स्पेस्ड के लिए। मतलब जब इनके डिफरेंसेस सेम ना हो तब, और जब आपके पास पॉइंट्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सेम हो तब आप किस तरीके से अपना फंक्शन बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात और लिखवा दूं आपके पास कि जब भी आप एक न्यू फंक्शन इनमें से बनाते हो, जैसे मान लो आपने एक पोलिनोमियल बनाया है pnx, ठीक है, तो ये जो pnx होता है, ये मान लीजिए आपके पास पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे अगर मैं pn की वैल्यू xi पॉइंट पे निकालती हूँ तो यहाँ पे जो xi पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी ना उसके इक्वल ही निकल कर आएगा। जैसे अगर मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू x नोट पे निकालती हूँ तो ये आपके पास f ऑफ x नोट के इक्वल होगा। अरे तभी तो इंटरपोलेट करेगा। अगर ये इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम भी इसी डेटा को यूज करके pnx निकाल रहे हैं, तो वो भी तो सेम ही रहेगा। जैसा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वैसा px भी सेटिस्फाई करेगा। तो pnx नोट f ऑफ x नोट के इक्वल होगा, pnx1 f ऑफ x1 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन टू pnxn f ऑफ xn के इक्वल। ये आपके पास होता है। दूसरी बात कि जब आप पोलिनोमियल अपना निकालते हो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल तो वो हमेशा आपके पास यूनिक निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, जो आपके पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल होता है फिटिंग ए गिवन डेटा, अगर आपके पास एक गिवन डेटा में अगर वो फिट हो रहा है, मतलब एक गिवन डेटा से अगर हम इंटरपोलेट कर रहे हैं पोलिनोमियल को तो वो हमेशा यूनिक निकल कर आता है। ठीक है, ये आपके पास होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं यहाँ पे कि आप अपना इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालते कैसे हैं। उसके लिए आपके पास दो चीजें होती है कि आपके पास या तो आपका जो पॉइंट्स गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स है वो अगर आपके पास स्पेस्ड ना हो, इक्वी स्पेस्ड ना हो, और दूसरा इक्वी स्पेस्ड हो। तो यहाँ पे दो हमें कैटेगराइज करके दिया है। एक सबसे पहले हम काम करते हैं इंटरपोलेटिंग या इंटरपोलेशन विथ unevenly spaced points और नॉन इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मूला, ये जनरली आपके नॉन इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स के लिए किए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इक्वी स्पेस्ड के लिए भी करोगे इनको तो भी ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला जो निकल कर आता है वो आपके पास आता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ठीक है, पहला जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। अब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में है क्या, कहता है कि जैसे मान लो आपके पास ये कुछ आपके पास पॉइंट्स गिवन है x0, x1, x2 एंड सो ऑन टू xn। ठीक है, इन पे फंक्शन fx की वैल्यू गिवन है f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड सो ऑन टू f ऑफ x। एंड ये आपके पास अगर x0, x1, x2 एंड सो ऑन टू xn ये आपके पास अगर इक्वी स्पेस्ड नहीं है तो भी, और अगर यही डेटा इक्वी स्पेस्ड होता तो भी लैग्रेंजेस दोनों के लिए वर्क करता। ठीक है, अगर इक्वी स्पेस्ड है तो भी, अगर इक्वी स्पेस्ड नहीं है तो भी, दोनों के लिए वर्क करता। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि हम अनइवनली के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसी को एक बार कंसिडर करके चलेंगे कि मेरा x0 और x1 में जो डिफरेंस है वो इक्वी स्पेस्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट दी गिवन डेटा बी ऑन दी नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट्स। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इक्वी स्पेस्ड नहीं है। ठीक है, और कहता है कि ये जो डेटा है
अगर ये आपका इक्वी स्पेस्ड होता तो भी काम करता, ठीक है। मे बी ऑल्सो बी गिवन एट इवनली स्पेस्ड, ये आपके पास इवनली स्पेस्ड पे भी दे सकता है तो भी ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास Pn(x) है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। वो आपके पास लैग्रेंजेस फॉर्मूला से ऐसा निकल कर आता है, लेट Pn(x) बी द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट इज यूनिक। ये तो आपके पास यूनिक होगा, है ना, ठीक है। और इसकी जो डिग्री रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू n। वो आपके पास कैसा होता है, वो आपके पास होता है Pn(x) इक्वल टू में L0x f ऑफ x नोट, L1x f ऑफ x1 एंड सो ऑन टू Lnx f ऑफ xn, where L0x, L1x, L2x and so on to Lnx are the Lagrange's polynomial, ठीक है, where L0x, L1x and so on to Lnx are Lagrange's polynomial। ये आपके पास क्या होते हैं, Lagrange's polynomial होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ xn की बात करूँ तो वो आपको गिवन डेटा से मिल जाते हैं। तो आपको ये दो वैल्यूज अगर पता चल जाए आप पॉलिनोमियल निकाल दोगे, है ना। अब एक्चुअल में L0x, L1x, L2x कैसे निकालते हो, अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। L I के ऊपर जब मैं काम करती हूँ LIX के लिए, मतलब मैं यहाँ पे समझ लो इन जनरल मैं यहाँ पे LIX लेकर चल रही हूँ। ये मेरे पास जब डिफाइन किया जाता है LIX की जगह मैं इसको LIXJ ले रही हूँ। जब आप इसको डिफाइन करते हो तो ये आपके पास आता है, जब आपका I J के इक्वल होगा, मतलब ये जो I जब इस J के इक्वल होगा तब आपके पास ये 1 वैल्यू देता है, और जब आपका I J के इक्वल नहीं होता तब ये आपको 0 के इक्वल वैल्यू देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे LIX डिफाइन करूं तो मुझे इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जब यहाँ पे x के प्लेस में मैं xi भी पुट करूं तो ये मेरा पॉलिनोमियल हमेशा 1 क्वांटिटी देना चाहिए, ना कि 0। अब 0 कब नहीं देगा, जब मैं LIX को इस तरीके से डिफाइन करूंगी कि ये एक पॉलिनोमियल होगा और उस पॉलिनोमियल में मेरे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसमें से x में से मैं xi को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। यहाँ पे मतलब समझना इसको, इस पॉलिनोमियल को C कांस्टेंट है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मुझे इस टाइप का लेना पड़ेगा, x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 एंड सो ऑन टू x माइनस में xi माइनस 1, x माइनस xi प्लस में 1 एंड सो ऑन टू x माइनस में xn। ये मैंने i कोई बीच में से उठाया था 0 से लेके n के बीच में से, तो 0 से लेके n के बीच में से जब मैं i उठा रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं xi भी पुट करती हूँ, समझना इसको, तो ये मेरे पास जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल जो मैंने लिया है ये कभी भी LIXi को 0 नहीं दे सकता, है ना। लेकिन अगर यही चीज आप क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे आप ये वाली टर्म को इंक्लूड कर लेते, तो आपके पास जैसे ही आप xi पुट करते यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये तो सफिक्स सेम होनी चाहिए तभी वो 1 देगा वैल्यू, है ना, सफिक्स सेम होने चाहिए तभी 1 वैल्यू देगा, अदरवाइज तो 0 देगा। तो अगर ये मेरा सफिक्स सेम हो गए और मैंने यहाँ पे xi पुट कर लिया और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x की जगह xi, तो xi माइनस xi आपका 0 हो जाता है, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है और फिर ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाती। इसी वजह से यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल लेना है वो आपको इस टाइप का लेना पड़ेगा, मतलब ये आपका जो होता है ये आपका लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल। अब मुझे अगर ये c की वैल्यू पता चल जाए, वैसे तो ये कांस्टेंट है, c की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब ये c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मुझे बहुत सारे पॉइंट्स पे वैल्यू गिवन है, मुझे पता है कि जब मैं L1xi निकालूंगी, सॉरी LIXi निकालूंगी तो वो मुझे 1 के इक्वल मिलेगा, है ना, पता है ना मुझे ये चीज, भाई जब मैं LIXi निकालूंगी तो ये मुझे 1 के इक्वल निकलेगा भाई, इसकी डेफिनेशन।
तो यहाँ से मैं यूज करके सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक्स की प्लेस पे एक्स आई पुट करना है। तो सी एक्स आई माइनस में एक्स नॉट, एक्स आई माइनस में एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस में एक्स आई प्लस में वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स एन। किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वन के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल लो। तो सी आपके पास क्या आया, वन अपॉन में एक्स आई माइनस में एक्स नोट, एक्स आई माइनस में एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस में एक्स आई प्लस में वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स एन। ये आपके पास निकल कर आएगा सी की वैल्यू। ये जो सी की वैल्यू आई है, इसको उठा के जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा लैग्रेंजियस पॉलिनोमियल। तो एल आई एक्स जो आपके हाथ में आएगा वो आएगा सी। सी आपका क्या है, वन डिवाइडेड बाय में। तो यहाँ पे मैं ये वन हटा दूं, डिवाइडेड बाय में एक्स आई माइनस में एक्स नोट, एक्स आई माइनस में एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स आई प्लस में वन, ठीक है, माइनस में वन, एक्स आई माइनस में एक्स आई प्लस में वन एंड सो ऑन टू एक्स आई माइनस में एक्स एन। ये आपके पास आएगा। एंड अपॉन में ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आपके पास था एक्स माइनस में से एक्स नोट, एक्स माइनस में एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स माइनस में एक्स आई माइनस वन, एक्स माइनस में एक्स आई प्लस में वन एंड सो ऑन टू एक्स माइनस में एक्स एन। ये आपके पास निकल कर आएगा एल आई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जब आपका ये सफिक्स आई है, वहां पे ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी आपका एक्स आई माइनस नहीं हो रहा एक्स में से। दूसरी बात, सफिक्स आई है तो डिनोमिनेटर में हर एक पॉइंट एक्स आई को छोड़कर एक्स आई में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक्स आई में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, एल आई एक्स, ठीक है। अब ये तो था पॉलिनोमियल एन डिग्री का। यही चीज जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मान लो आप n इक्वल टू 1 के लिए या n इक्वल टू 2 के लिए या n इक्वल टू 3 के लिए काम करते हो, तो आप किस तरीके से निकालोगे। दूसरी बात, पहले उसको मैं निकालना सिखाऊंगी, ये निकालने के बाद करोगे क्या वो भी तो है ना। ये जो यहाँ से एल आई एक्स की वैल्यू जो आपके पास निकल कर आई है, आपको जो वैल्यूज चाहिए वो किसकी चाहिए, आपको जो वैल्यूज चाहिए वो आपको चाहिए, कहाँ गया, क्या, आपको जो वैल्यूज चाहिए वो चाहिए एल नोट एक्स की, एल वन एक्स की एंड एल एन एक्स की। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एल आई एक्स की वैल्यू आपके हाथ में है, आई की जगह 1 पुट करके निकाल लो, ठीक है। जैसे आप आई की जगह 1 पुट करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे मिल जाएगा, 3 पुट करें, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना। डिफाइनिंग उसकी उसी तरीके से होगी। फिर जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, जब आपका n है वो 1 है, n1 का मतलब हो गया जब आपको पॉलिनोमियल बनाना है 1 डिग्री, तो पॉइंट्स आपको 2 गिवन रहेंगे, एक्स नोट और x1, है ना। इन पे जो वैल्यू गिवन रहेगी वो आपके पास ऐसी गिवन रहेगी फंक्शन की, यही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको चाहिए Pn(x) बोले तो P1x, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा L नोट एक्स एफ एट एक्स नोट। अब जब आप देखो ये पीछे n तक जा रहा था, यहाँ पे n आपका 1 है तो ये 1 तक रुक जाएगा, तो L1x और f(x), ये आपके पास P1x की वैल्यू आएगी। अब मुझे यहाँ पे f(x) नोट और f(x1) तो पता है, तो ये वैल्यूज तो उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, लेकिन मुझे चाहिए L नोट एक्स और L1x। अब L नोट एक्स क्या होगा, जब आपका सफिक्स 0 है तो आपको न्यूमरेटर में से x नोट को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो माइनस होंगे। अब रिमेनिंग पॉइंट्स कितने हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स तो सिर्फ दो ही थे, एक तो आपका यूज हो गया, एक आपका सिर्फ x1 बचता है, तो x में से आप x1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। डिवाइडेड में यहाँ पे जो आपका सफिक्स है उसको ही आपको x नोट बना के बाकी रिमेनिंग पॉइंट जो न्यूमरेटर में से माइनस हो रहे हैं x में से, वही आप डिनोमिनेटर में x नोट में से माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास आएगा L नोट एक्स। सेम तरीके से जब आप L1x निकालेंगे
तो ये आपके पास आएगी, देखना x में से आपने x नोट को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि x1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, रिमेनिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करने हैं। और यहाँ से सफिक्स 1 है तो x1 में से x नोट फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास आएगा L1x। ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी L1x और L नोट x की, ये उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा P1x, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। x माइनस x1, x नोट माइनस में x1 इंटू में f ऑफ x नोट, प्लस में x माइनस x नोट, x1 माइनस में x नोट, f ऑफ x1। ये आपके पास निकल कर आएगा P1x। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि n इक्वल टू 2 के लिए आप काम कर रहे हो, समझना, जैसे n इक्वल टू 2 है तो आपके पास जो P2x आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा L नोट x, f ऑफ x नोट, L1x, f ऑफ x1, L2x, f ऑफ x2। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल टू 2 है तो पॉइंट्स भी 3 ही गिवन रहेंगे, x1, x नोट और x2, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो P2x निकालेंगे वो आपको, ये वैल्यूज तो आपको गिवन है, आपको निकालनी है L नोट x, L1x और L2x। तो कैसे निकालोगे, L नोट x क्या होगा, आपका जो सफिक्स है उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसी में से x नोट बना के बाकी के जो पॉइंट्स जो न्यूमरेटर में से हो रहे हैं वही सब्ट्रैक्ट दोबारा से हो जाएंगे x नोट से, है ना। L1x जब निकालोगे, सफिक्स 1 है, इसका मतलब x में से सिर्फ x नोट और x2 सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 वाला नहीं होगा, और 1 वाले में से सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो रिमेनिंग है। सेम तरीके से L2x निकालोगे, सफिक्स 2 है तो x में से x नोट और x1 माइनस हो जाएंगे, और x2 में से x नोट और x1 माइनस हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके पास L2x निकल कर आए। ये तीनों वैल्यूज जो निकल कर आई है इनको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के बाद जो आपके पास निकल कर आता है वो आपका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकल कर आए। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, देन फिर हम आगे काम करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास गिवन है x एंड fx की वैल्यू, आपको ये एक डेटा गिवन है 0, 1 एंड 3 पॉइंट पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास है 0, 1 एंड 0। ये समझ लीजिए आपके फंक्शन की वैल्यू है इन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, वो आपके पास इक्वली स्पेस्ड तो नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इक्वी डिस्टेंस तो नहीं है ये। इसका मतलब यहाँ पे हम लैग्रेंजेस लगा पाएंगे, है ना, और लैग्रेंजेस तो तब भी लगाते जब ये इक्वी स्पेस्ड होता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा है। अब एक चीज देखिएगा, आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाना है जिसके डिग्री क्या हो, लेस देन इक्वल टू 2। आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है जिसके डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये लिखोगे पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप पाओगे L नोट x, f ऑफ x नोट, L1x, f ऑफ x1, L2x, f ऑफ x2। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा क्या, ये आपके पास होगा पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, है ना। आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास x नोट है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है। अगर आप फंक्शन x नोट के ऊपर देखो क्या वैल्यू दे रहा है, तो वो आपका 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये तो फिर 0। x2 के ऊपर भी फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये भी 0। तो इसका मतलब मुझे नीड ही नहीं है L नोट x और L2x निकालने की, क्योंकि ये मुझे पता है मैं निकाल भी दूंगी तो भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0 के साथ 0 ही आ जाएगा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो आपके पास 0 आ गई। अब मुझे यहाँ पे बस काम करना है किसके लिए, L1x के लिए, है ना। तो L1x क्या होगा, पॉइंट्स कितने हैं, टोटल 3 है, ठीक है, x नोट, x1 और x2। आपको यहाँ पे सफिक्स देख रहे हो 1 है, इसका मतलब आपका सिर्फ x नोट और x2 माइनस होगा, और x1 में से भी x नोट और x2 माइनस हो जाएगा, यही होगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखना, x माइनस x नोट क्या है, 0 है, तो x माइनस में 0, x माइनस में x2 क्या है, 3 है, तो x माइनस में x डिवाइडेड बाय में x1 माइनस में x0, x1 में से x नोट हटाओगे तो 1 बचेगा,
x1 में से x0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 बचे। तो ये आपके पास क्या आ गया, L1x की वैल्यू क्या आई है, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस का 1/2। ये आपके पास आया है L1x। और ये वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूं और f ऑफ x1 की वैल्यू जो 1 गिवन है वो उठा के यहाँ पे पुट कर दूं तो p2x अगर मुझे मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, -12 x माइनस 3। एंड यही आपका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। है ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन होता है। आप इसको इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। इसका मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। पहले देखिए इसका होमवर्क नोट करिए। आपके पास है गिवन डेटा f ऑफ 0 इक्वल टू में 1, f एट 1 इक्वल टू में 3 एंड f एट 3 इक्वल टू में 55। आपको निकालना है फाइंड यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, विच फिट्स द गिवन डेटा। जो आपके पास ये जो गिवन डेटा है, यहाँ से आपको डेटा पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट, एक और होमवर्क नोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपके पास ये गिवन है टेबल x की वैल्यू एंड fx की वैल्यू, -1, 1, 4 एंड 7। -1 पे वैल्यू आपको गिवन है -2, 1 पे आपको गिवन है 0, 4 पे आपको गिवन है 63 एंड 7 पे गिवन है 342। आपको मैं बोल रही हूँ कि इंटरपोलेट करना है एट x इक्वल टू 5। मतलब आपको यहाँ से एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स गिवन है, 4, तो उस हिसाब से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे वो पॉलिनोमियल निकलने के बाद आपको उस पॉलिनोमियल पे 5 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट 5। तो ये आपको काम करने हैं, ये आपके 2 होमवर्क हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, जैसे समझना है इसको कि मेरे पास कोई डेटा गिवन है, मान लीजिए, ठीक है, मुझे कुछ डेटा गिवन है ऐसा करके, ये आपके पास f ऑफ x0 है, f ऑफ x1 है, ये आपके पास f ऑफ x2 है, f ऑफ x3 है एंड सो ऑन टू ये आपके पास f ऑफ xn। ये आपके पास डेटा गिवन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसका एक पॉलिनोमियल निकालना है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन यूज करके, तो आप इसका कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। कैसे करोगे, आपको L0x चाहिए, आपको L1x चाहिए एंड सो ऑन टू आपको Lnx चाहिए, निकाल पाओगे, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही मैं आपको बोल दूं कि आपने ये सारा काम कर दिया और मैं आपको बोल रही हूँ मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया इसमें ये, और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने काम कर चुके पहले n डिग्री के लिए वो आपका सारा का सारा खराब है। मतलब आपको इनमें से कुछ भी यूज नहीं होगा फॉर द फर्दर जो हमने पॉइंट ऐड किया है उसके लिए, ठीक है। इसका मतलब आपको दोबारा से L0x, L1x, L2x एंड सो ऑन टू Lnx और Ln+1x दोबारा से निकालना पड़ेगा एंड हर एक वैल्यू पहले वाले से बहुत अलग आएगी। तो वो चीज दोबारा से कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से हम इस मेथड को ज्यादा यूजफुल नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक होता है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अज्यूम वी हैव गिवन xi, f ऑफ xi, जहां पे i आपका है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू n तक, ठीक है, एट n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये आपको n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे गिवन है वैल्यू। सपोज सपोज करो कि यहां से मैंने क्या कर दिया, मैंने एक न्यू पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। सपोज दैट टू दिस गिवन डेटा,
ए न्यू वैल्यू एडेड, एक्स आई प्लस में 1, एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1, ये हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, तो कहता है कि जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे ना इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। सो टू कैलकुलेट द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, we have to calculate L naught x, L1 x and so on to Ln x और Ln plus में 1 x again for new polynomial। हमें क्या करना पड़ेगा, नए पॉलिनोमियल के लिए दोबारा से निकालने पड़ेंगे, और जो कि हमारे लिए काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ठीक है, एंड ये आपके पास क्या होता है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ड्रॉबैक। तो यहाँ पे इसी की वजह से हम इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और ये वैसे भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी हमारे, जब हम डिवाइडेड डिफरेंस से और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से जब हम पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग करेंगे तब किस तरीके से होगा। तो उसके लिए टर्म आती है सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, उसके लिए टर्म आती है डिवाइडेड डिफरेंस। अब डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिवन डेटा है ये। ठीक है, ये आपके पास एक गिवन डेटा है, बी द गिवन डेटा 4 i इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू n तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिवाइडेड डिफरेंस की, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो आपके पास होता है वो आपके पास होता क्या है, फर्स्ट की बात कर लो या सेकंड, पहले मैं फर्स्ट की बात करती हूँ। डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लिखते हो ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, एक्स आई एंड एक्स आई प्लस 1, मान लीजिए आप इस एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये कैलकुलेट करोगे एक्स आई से लेके एक्स आई प्लस 1 के बीच में, तो ये आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस में 1 माइनस में एक्स आई। ये जो आपका होता है ये कहलाता है डिवाइडेड डिफरेंस। ये आपके पास क्या कहलाता है, डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मैं एक बार दोबारा से बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिवन डेटा है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास गिवन डेटा है एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन टू एफ ऑफ एक्स एन। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो हम एक्स नोट और एक्स वन के लिए काम कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स वन में से पहले एफ ऑफ एक्स नोट सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय में एक्स वन में से एक्स नोट सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर आप मान लीजिए जैसे मान लो x1 और x2 के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पे f ऑफ x2 में से पहले f ऑफ x1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आप x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर में। एंड यही चीज आप लास्ट में जब मान लीजिए xn और xn माइनस 1 के लिए काम कर रहे हो, तो आप f ऑफ xn में से f ऑफ xn माइनस 1, xn में से xn माइनस 1 ये सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास ये जो निकल कर आते हैं ये आपके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं। ये आपके पास क्या होता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, ये तो आपके पास है पहला। जब हम दूसरे के ऊपर जाएंगे तो दूसरा आपके पास क्या होगा, दूसरा अब आपके लिए जैसे ये एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स वन थे, अब आपके लिए ये वर्क करेंगे। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइडेड बाय में किसको, x2 में से x नोट। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल शेप में बन गया। ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब की बार x2 और x1 काम करेंगे, तो x2 में से आप x1 सकते। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देती हूँ, देखिएगा।
जब आप काम करोगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, तो वो एक्चुअल में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आपका ये 3 पॉइंट्स को लेके इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे x2 भी होता है, x1 भी होता है और x0 भी होता है। तो ये आप डिनोट करते हो f ऑफ xi प्लस में 1 एंड xi प्लस में 2, इससे आप डिनोट करते हो। और ये आपका आता है सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ xi प्लस में 1 xi प्लस में 2 माइनस में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ xi प्लस में 1 xi डिवाइडेड बाय में यहाँ पे xi प्लस में 2 माइनस में xi, ये आपके पास निकल कर आता है जी। आप इसको चाहे सोल्व करके देख लो, ये आपके पास पहला डिवाइडेड डिफरेंस आपको दे देगा, देखेगा। आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या होता है, f ऑफ xi प्लस में 2 माइनस में f ऑफ xi प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में xi प्लस में 2 माइनस में xi प्लस में 1, है ना। माइनस में ये आपके पास आएगा f ऑफ xi माइनस में f ऑफ xi f ऑफ xi प्लस में 1 माइनस में f ऑफ xi डिवाइडेड बाय में xi प्लस में 1 माइनस में xi, एंड इसके अपोन में आपके पास क्या है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखो ये आपके पास मिलेगा xi प्लस में 1 f ऑफ xi प्लस में 2 xi प्लस में 1 माइनस में f ऑफ xi प्लस में 1, और ये आपका माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, एक इसको भी आप करेंगे माइनस में xi f ऑफ xi प्लस में 1 माइनस xi प्लस में 2 f ऑफ xi एंड माइनस माइनस प्लस में 1 f ऑफ xi प्लस में 1, ये आपके पास बनेगा, ठीक है, अनडिवाइडेड बाय में ये। ठीक है, तो ये आपके पास जो निकल कर आता है ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट सा है, इसको मैं सेकंड टेबल से समझाती हूँ, देखना समझिएगा। जैसे मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा लेकर चलते हैं, x0 x1 x2 ये आपके पास 3 है या 4 समझ लीजिए, x3 था, ठीक है। ये आपके पास आएगा f ऑफ x0, ये आपके पास आएगा f ऑफ x1, ये आपके पास आएगा f ऑफ x2, ये आपके पास आएगा f ऑफ x। आप जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे इसको आप डिनोट करते हो del 1 से, किससे डिनोट करते हो, del 1 से, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा क्या, f ऑफ x1, मैं इसको f1 लिख दूं माइनस में f0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है। जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे फॉर x1 एंड x2 तो ये आपके पास आएगा f2 माइनस में f1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस में x1। जब आप तीसरा निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा f3 माइनस में f2 डिवाइडेड बाय में x3 माइनस में x2। ये तो आपके पास है पहला डिवाइडेड डिफरेंस। अगर हम बात करें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की तो ये आपके पास क्या होता है, इन दोनों में से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा देखना, f2 माइनस f1 अपॉन में x2 माइनस में x1 माइनस f1 माइनस में f0 डिवाइडेड बाय में x1 माइनस में x0 डिवाइडेड बाय में यहाँ पे जो आपके पास आएगा, अब की बार इसके लिए जो इंटरवल काम कर रहा है वो आप देखो यहाँ से यहाँ पे, तो ये आपका ये वाला और ये वाला काम कर रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा x2 माइनस में x0, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे f3 माइनस में f2 डिवाइडेड बाय में x3 माइनस में x2, f2 माइनस में f1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस में x1 डिवाइडेड बाय में इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइडेड में आएगा x3 और x1, क्योंकि आपका x3 और x1 काम कर रहे हैं तो x3 माइनस में x1, ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। इसी तरीके से जब आप थर्ड निकालेंगे तो तीसरे में से आप ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, और अब की बार x3 में से x0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास क्या निकल कर आते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर।
जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, देखिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ आपको डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है। आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं, टेबल आपको गिवन है, x यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे इसकी fx की वैल्यू गिवन है। तो आपको गिवन है -1, 0, 2 एंड 3, -8, 3, 1 एंड 12, ये आपको गिवन है फंक्शन के, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ आप डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालिए। तो आप पहला निकालेंगे, पहला आप कैसे निकालेंगे, जो आपकी 3 है इसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय में 0 -1, 0 माइनस ऑफ -1, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 3 प्लस में 8 दैट इज 11 एंड डिवाइडेड बाय में 1, तो ये आपके पास 11 आ गया, ठीक है। इसको आप कर दीजिए, इन दोनों को जब करेंगे तो 1 में से 3 गया, डिवाइडेड बाय में 2 में से 0 गया, है ना। तो ये आपके पास बनेगा -2 डिवाइडेड बाय में 2 दैट इज -1। फिर आप इसको और इसको करेंगे, तो 12 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस में 2, तो ये आपके पास 11 बन गया। ये आपके पास आए हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पे। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, अब की बार आप करोगे -1 में से 11 सब्ट्रैक्ट, तो -1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय में क्या, डिवाइडेड बाय में 2 माइनस 1, यानी ये आपके पास बना -12। ओ 2 माइनस ऑफ -1 था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस कर गया, ठीक है। 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो 2 + 1 हो जाएगा जी यहाँ पे। तो 2 + 1 जब हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 + 1 हो गया, तो ये आपके पास बनी -4, ठीक है। सेम तरीके से इसको और इसको कर लीजिए, 11 माइनस ऑफ -1 दैट इज 11 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 0 यानी 3, तो ये आपके पास फिर 4 आ गया। अब आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए, तो थर्ड आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 प्लस में 4 8 एंड डिवाइडेड बाय में 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास जो डिवाइडेड डिफरेंस निकल के आएगी टेबल, वो इसकी इस तरीके से निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड करके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बनाया गया है, और वो आपके पास क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, लिखिएगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। एंड ये भी आपका जो हम अभी फिलहाल हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, अनइवनली स्पेस्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको जैसे जो गिवन पॉइंट्स है वो इवनली स्पेस्ड हो या फिर अनइवन भी हो, दोनों के लिए लैग्रेंजेस और न्यूटन दोनों ही वर्क करेंगे। एंड यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है Pnx इज इक्वल टू में f(x0), एंड अधिकतर हम ये ही यूज करते हैं, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। तो ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास Pnx होता है f(x0) प्लस में x माइनस में x0 f(x), सॉरी यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, प्लस में x माइनस में x0 x माइनस में x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, एंड सो ऑन टू चलता जाएगा x माइनस x0 x माइनस x1 एंड सो ऑन टू x माइनस में xn। और यहाँ पे आपके पास कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे n-1 करो, n-1 करो, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे करो n, ठीक है। तो ये आपके पास निकल कर आते हैं। अब यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि अगर आप एक पॉइंट ऐड भी कर दोगे, अगर आपने पूरा पॉलिनोमियल निकाल लिया उसके बाद आपको पता चलता है कि एक पॉइंट और भी था, समझ लो, अगर या आपने ऐड किया है
तो आप अपने प्रीवियस वाले जो आपने फंक्शन कैलकुलेट किया है, जो पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया है, आप उसको यूज कर सकते हो दोबारा से। तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ वी ऐड द न्यू वैल्यू, अगर हम एक न्यू वैल्यू ऐड भी करते हैं इन द गिवन डेटा, अगर हम गिवन डेटा के अंदर एक न्यू वैल्यू ऐड भी करते हैं, देन वी कैन यूज द प्रीवियस, तो हमारे पास जो प्रीवियस वाला डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए हम अपना प्रीवियस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको वही x0, x1, x2, x3 गिवन है, ठीक है, या समझ लो x2 तक गिवन है। आप यहाँ पे क्या करोगे, f ऑफ x0 की वैल्यू गिवन है, f ऑफ x1 की गिवन है, f ऑफ x2 गिवन है। आप यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, मैंने अपना एक पॉलिनोमियल निकाल लिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे f ऑफ x1 माइनस में, मैं इसको ऐसा लिख दूं, f1 माइनस में f0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस में x0। इसको जब करोगे f2 माइनस में f1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस में x। जब आप तीसरा सेकंड वाला निकालोगे तो ये आपके पास इन दोनों, इसको मैं g का नाम दे देती हूँ, g1 और g2, तो ये आपके पास आएगा g2 माइनस में g1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस में x2। ये आपके पास आया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने एक और टर्म ऐड कर दिया, एक और आपने पॉइंट वैल्यू ऐड कर दी, मान लीजिए x3 आपने ऐड कर दिया, तो आपको जो पहले आपने काम किया उसको बिल्कुल आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्यों, देखना, मान लीजिए पहले आपने इसके लिए इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल लिया Pnx, ठीक है, वो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ x0 बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस प्लस में x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस में, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म तो है नहीं, क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी तो 2 टर्म चाहिए डिफरेंस के लिए, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तो आपका आएगा ही नहीं, सेकंड तक रुक गया है, तो आपका सेकंड तक ही आएगा x माइनस x0, x माइनस x1 और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने, जैसे मान लो, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि आप किस तरीके से निकालोगे, पहले आप इतना समझना, आपको डिवाइडेड डिफरेंस भी कौन सा लेना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। देखिएगा, ये आपके पास निकल कर आया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक और पॉइंट ऐड कर दिया से x3, तो आप यहां से क्या करोगे, ये जैसे आपने x3 ऐड किया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बल्कि ये एज इट इज रहेगा, आप इसको ऐड करके और आगे बढ़ा सकते हो। x3 आपने लिखा, आपके पास x3 आया, आप इन दोनों को सोल्व करोगे, दोनों को सोल्व करने के बाद ये बनेगा f3 माइनस में f2 डिवाइडेड बाय में x3 माइनस में x2, इसको आप g3 का नाम दे दो, तो ये आपके पास आएगा g3 माइनस में g1 डिवाइडेड बाय में x3 माइनस में x1, ठीक है, ठीक है। अब यही चीज आपकी क्या आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व करने पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ h1 का, इसको मैं नाम दे देती हूँ h2 का, तो ये आपके पास आएगा h2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय में x3 माइनस में x0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास एक पॉलिनोमियल निकल चुका था, जब आप यहाँ पे, ये आपके पास पॉलिनोमियल निकला था 2 डिग्री का, जब मेरे को 3 डिग्री का पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो मेरे को, मैंने एक पॉइंट ऐड किया है अलग से, आपका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप एज इट इज उतार लो, इस पे कोई फर्क नहीं रहेगा, इसको आप एज इट इज उतार लो, ठीक है। बस इसमें जो आगे ऐड होना है वो ही ऐड होना है। ऐड क्या होगा, ऐड होगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और एक थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो निकल कर आया है, बस। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अपने प्रीवियस डेटा को यूज कर सकते हो इन न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना डिवाइडेड डिफरेंस यूज करते हो, अब आपको ये तो है कि भाई ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास निकालने आ गए, आपको पॉलिनोमियल भी पता चल गया कैसे निकालोगे, लेकिन यहाँ पे होंगे क्या, तो वो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप ऊपर से चलते हो, एक आपके पास होता है फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, एक आपके पास होता है बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होता है, ये सब मैं लिखवाऊंगी, जब आप
ऊपर से चलते हो, मतलब जब आपके पास जो जो डिवाइडेड डिफरेंसेस निकले हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले, उनके सिर्फ आप ऊपर वाली क्वांटिटी लेते हो। जैसे ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपके पास क्या होते हैं, फॉरवर्ड वाले। और अगर यही बात आप बैकवर्ड के लिए करते हो तो ये आपके पास यहां से आप चलते हो, नीचे से चलते हो, तो आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब बैकवर्ड के लिए बात करोगे तो आप पहला ये उठाओगे, फिर दूसरा ये उठाओगे और तीसरा ये उठाओ, ठीक है। लेकिन जनरली हम बैकवर्ड तक तो जाते नहीं है, हम अक्सर फॉरवर्ड वाला यूज करके ही कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपको ये लेने हैं ना, del 1 और del 2, ये आपको G1 और H1 ये लेने हैं, ठीक है। और ये आपके पास समझ लीजिए कोई भी एक V1 फंक्शन आ गया तो आपको यहाँ पे ये V1 यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब मैं आप इसका एक एग्जांपल और बता देती हूँ, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है देखिएगा। मान लीजिए आपके पास आपको एक डेटा गिवन है, आपको कह रहा है कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास डेटा गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू गिवन है। x आपके पास है -4, -1, 0, 2 एंड 5, और f ऑफ x आपको गिवन है 1, 2, 4, 5, 33, 5, 9 एंड 1, 3, 3, 5, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, इस डेटा को जो सेटिस्फाई करता है, जो फिट हो जाता है, ऐसा पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां से पॉलिनोमियल निकालने के लिए या तो आप लैग्रेंजेस यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास कैसा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सेम तो नहीं है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, तो सेम तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको यूज करना पड़ेगा अपना अनइवनली स्पेस्ड वाले, लैग्रेंजेस यूज कर सकते हो या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज कर सकते हो। तो लैग्रेंजेस को करने से अच्छा है, क्योंकि लैग्रेंजेस में यहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा है तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो डिवाइडेड डिफरेंसेस जब आप निकालेंगे तो 33 - 1, 2, 4, 5 डिवाइडेड बाय में -1 माइनस ऑफ -4, तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा, सोल्व करने के बाद आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा -404। जब आप इसको करेंगे 5 - 33 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो 5 - 33 आपके पास ये बनेगा -28, ठीक है। इसको इन दोनों को सोल्व कर लीजिए तो 9 - 5 दैट इज 4 एंड डिवाइडेड बाय में 2, तो ये आपको मिलेगा 2, ठीक है। एंड 1335 माइनस में 9 एंड डिवाइडेड बाय में 5 - 2 दैट इज 3, तो इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 442, ठीक है। तो ये आपके पास आया पहला। सेम अब हम निकालेंगे ऐसे ही दूसरा कैसे निकालेंगे, -28 माइनस ऑफ -404 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -4 दैट इज 4। तो आप जब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपको पाएंगे 94, ठीक है। सेम तरीके से इसको और इसको सोल्व कर लीजिए, अभी हमने इसको और इसको किया था। तो 442 माइनस ऑफ -28 डिवाइडेड बाय में 5 माइनस में 0 दैट इज 5। तो ये आपके पास जो बनेगा वो आपके पास बनेगा कितना, ये आपके पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। ओ यहाँ पे एक ये टर्म रह गई ना, सॉरी, ये वाली टर्म भी तो थी, 2 भी तो था, इसको और इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। 3 टर्म आएंगे तो इसको और इसको सोल्व करेंगे पहले। तो 2 प्लस में 28 डिवाइडेड बाय में ये आपके पास आएगा 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 442 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय में 5, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 88, ठीक है। सेम तरीके से आप निकालेंगे थर्ड वाला, तो ये आपके पास थर्ड वाला जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, थर्ड वाला आपके हाथ में आएगा। इनको और इनको सोल्व करेंगे तो 10 - 94 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ -4 होएगा आपकी बार, यानी 6। तो 10 - 94 डिवाइडेड बाय में 6 दैट इज माइनस का 14 एंड 88 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय में 5 माइनस ऑफ -1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 5 माइनस ऑफ -1 दैट इज 6। तो 88 ये आपके पास 78 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस सेम तरीके से 13 माइनस में -14 एंड 5 - 4 9, तो ये जो आपको मिलेगा
ये आपको मिलेगा कितना, ये आपको मिलेगा 3। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आपके पास ये आपके पास 3 आया है, तो यहाँ पे आपके पास ये डिवाइडेड डिफरेंसेस तो हमने निकाल लिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ पोलिनोमियल निकालिए। तो पोलिनोमियल सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस जो लिखवाया है, देखिएगा जब आपके पास पॉइंट्स 5 हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस 4 निकल रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास जब कितने थे, n थे, तो डिवाइडेड डिफरेंस सॉरी n+1 थे, तो डिवाइडेड डिफरेंस nth तक ही निकलेगा, है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका मतलब पॉलिनोमियल कितने डिग्री का बनेगा, पॉलिनोमियल भी आपका कितने डिग्री का बनेगा, एक कम, जितने पॉइंट्स है उससे एक कम डिग्री। देख लो यहाँ पे पीछे जितने आपके पास पॉइंट्स थे, पॉइंट्स 3 थे तो 1 डिग्री कम बन रहा है। पॉइंट्स जब 4 हुए तो आपके पास 3 डिग्री का बना। तो जब पॉइंट्स आपके पास 5 है तो 4 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे P4x आएगा, क्या आएगा, f ऑफ x नोट दैट इज 1 2 4 5, क्योंकि x नोट तो यही है। x माइनस x नोट आपके पास क्या है, माइनस का 4, तो माइनस ऑफ -4 + 4। डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट कौन सा, ये वाला, ऐसे जाओगे फॉरवर्ड की जैसे, तो माइनस का 404 प्लस में अब की बार आएगा x प्लस में 4 x माइनस x नोट x माइनस x1 क्या है माइनस का 1, तो +1 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड कौन सा, ये वाला, तो 94 प्लस में x माइनस x नोट x माइनस x2 x माइनस x1 x माइनस x2 दैट इज x माइनस 0, तो x माइनस 0। डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड कौन सा है, माइनस का 14 लीजिए, प्लस में x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, कौन सा है x माइनस x3, 2, तो माइनस का 2। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस कितना है, 3 है। तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा, ये आपका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, जो कि हमने किससे निकाला है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी फॉरवर्ड वाले से निकाला है, एक होता है फॉरवर्ड एक होता है बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हमने निकाला है फॉरवर्ड वाले से। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ जो हमने पढ़े हैं, ये आपके पास थे अनइवन स्पेस्ड। जब आपके पास अनइवनली स्पेस्ड रहेगा उस केस में आपके पास ये निकल। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से हम, जब आपके पास अनइवन स्पेस रहेगा तब आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, ये आपको निकालने आ गए होंगे। मैं इसका एक होमवर्क दे देती हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं नेट के अंदर एंड गेट के अंदर भी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, इसका होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको fx एक पॉलिनोमियल निकालना है, आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करना है। x एंड fx आपको गिवन है। ठीक है, x आपको गिवन है -2 -1 0 1 3 एंड 4 पे, एंड ये आपको गिवन है 9 16 17 18 44 एंड 81। ठीक है, और आपको ये पॉलिनोमियल तो निकालना ही निकालना है, साथ में इंटरपोलेट करना है, इंटरपोलेट एट x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3.1। मतलब आपको यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करके पॉलिनोमियल तो निकालना ही निकालना है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकालनी है एट 1/2 एंड 3.1 के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करके आप निकाल लोगे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री के होते हैं, तो हम उनको आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के भी सोच सकते हैं। कैसे, वो समझिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे के समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है x एंड fx। x आपको गिवन है 0 2 एंड 4। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको गिवन है 1 3 एंड 4, ये आपको एक डेटा गिवन है, आपको बोल रहा है आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है।
तो आप क्या करोगे यहाँ से, आप यहाँ पे या तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो आप लैग्रेंजेस वाला मेथड लगा दो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास एक तीसरा होता है जो इन फॉर्मूले से कुछ रिलेटेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट इंस्पेक्शन से एक फंक्शन को मानकर अज्यूम करके उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ पे वो मेथड भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जैसे छोटी डिग्री का अगर मुझे निकालना पड़े और इक्वेशंस ऐसी हैं कि सोल्वेबल हो सके, तो बिल्कुल मैं इस मेथड से जा सकती हूँ। क्या करोगे, आपको मैं बोल रही हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको पोलिनोमियल निकालना है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जैसे आपको मान लीजिए बोल दिया डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आएगा वो आपका अगर 2 डिग्री का है तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, है ना, या फिर आप अल्फा बीटा गामा या फिर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी ऐसा मान लीजिए, आपका इसी फॉर्म का रहेगा ना। अरे डिग्री अगर 2 है तो इसी फॉर्म का रहेगा। अब अगर ये इसी फॉर्म का है और अगर ये इस डेटा को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू सही आएगी, यानी अगर मैं पी एट 0 पे वैल्यू निकालूंगी तो वो मुझे 1 के इक्वल मिलेगी, यानी अगर मैं पी एट 2 के ऊपर वैल्यू निकालूंगी तो मुझे 3 के इक्वल मिलेगी, यानी अगर मैं पी एट 4 के ऊपर वैल्यू निकालूंगी तो मुझे 4 के इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज का मुझे यूज करना है, यहाँ पे पुट करना है, और मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगी मेरे हाथ में पोलिनोमियल आ जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। तो पी एट 0 आपका 1 है, यहाँ पे x को जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो गामा की वैल्यू मुझे मिल गई 1। पी एट 2 जब आपका 3 है उस केस में आपके पास 3, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो 4 अल्फा प्लस में 2 बीटा, और गामा की वैल्यू 1 थी तो प्लस में 1, तो 4 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में 2 आया, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, अगर P4 पे भी 4 है तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 16 अल्फा 4 बीटा, एंड यहाँ पे गामा की जगह 1 आएगा, तो 16 अल्फा प्लस में 4 बीटा इक्वल टू में 3 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, है ना। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपको क्या मिलेगा, मैं आपको सीधा बता देती हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से -1/2, ठीक है, एंड बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा, यहाँ पे चाहे पुट करके देख लो, -1/2 रखोगे और बीटा को 2 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप अल्फा को -1/2 रख लीजिए और बीटा को 2 रख लीजिए, सेटिस्फाई करें। तो ये आपके पास क्या आया है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है और गामा की जो वैल्यू आई है उनको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको जो पी एक्स मिलेगा वो आपके हाथ में क्या मिलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 एक्स स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू आई है 2 तो 2x, गामा की वैल्यू आई है 1। ये आपके पास वही इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए। तो आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते, ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करना है या लैग्रेंजेस वाला भी यूज करना है, आप इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से हम हमारे न्यूटन अब जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे अब कि जब इवनली स्पेस्ड रहेंगे, ठीक है, जब आपके पास इवनली स्पेस्ड रहेगा तब आपके पास क्या होंगे, देखिएगा, इंटरपोलेशन विथ इवनली स्पेस्ड पॉइंट्स। जब आपके पास इवनली स्पेस्ड पॉइंट्स होंगे उस केस में आप इंटरपोलेशन कैसे करोगे, उस केस में कुछ एक टर्म्स है जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेशन लिखिए यहाँ से, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेशन एंड फाइनाइट डिफरेंसेस, देखिएगा, सबसे पहला इसमें आता है आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर। कुछ एक ऑपरेटर हैं, ठीक है, इन आप जब इवनली स्पेस्ड के लिए काम करोगे तो वो आपको कुछ हेल्प करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर पहला आता है, शिफ्ट ऑपरेटर में लेट कर लीजिए, जैसे आपके पास एक पॉइंट है xi और f ऑफ xi, ये आपके पास एक गिवन है,
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास ये गिवन है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, तो आप क्या करते हो शिफ्ट ऑपरेटर में, जैसे अब क्योंकि मेरे को पता है कि ये इवनली स्पेस्ड है, मतलब इनका जो डिफरेंस रहा होगा वो सेम रहा होगा, x1 माइनस एक्स नोट आपके पास इक्वल रहेगा किसके, x2 माइनस x1 के, x2 माइनस x1 किसके इक्वल रहेगा, x3 माइनस x2 के, x3 माइनस x2 किसके इक्वल रहेगा, x4 माइनस x3 के, एंड सो ऑन, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। क्योंकि इवनली स्पेस्ड है तो इनका डिफरेंस भी आपके पास सेम होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनका जो जो कॉमन डिफरेंस है वो समझ लीजिए मेरे पास h है, h जो है वो मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस है, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी जैसे हम एपी सीरीज लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, और लास्ट वाला ऐसे होगा, है ना। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स लिखे जाएंगे इवनली स्पेस्ड के लिए वो कुछ इस टाइप के लिखे जाएंगे। अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप एक तो शिफ्ट ऑपरेटर है तो आप यहाँ पे इसको एक तो डिनोट करते हो ई से, शिफ्ट कर देते हो आप इसको, मतलब जो आपका एफ ऑफ एक्स आई था वो आपका हो जाता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस में एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस में एच, ये आपका हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको जो फंक्शन की वैल्यू एक्स आई पे गिवन रहती है उसको आप एक आगे शिफ्ट कर देते हो, आगे शिफ्ट करते हो, ठीक है, आगे की तरफ। जैसे मान लीजिए आपके पास है एफ एट एक्स नोट, तो आप इसको क्या करोगे एफ एक्स वन के, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स नोट प्लस में एच, दैट इज एक्स नोट प्लस में एच, ऐसे, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एच है ना ये सफिक्स में नहीं आएगा जी। तो आप क्या करते हो यहां से, शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो शिफ्ट आप करोगे इसको। अब एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड, तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपके पास जैसे शिफ्ट आप कर रहे हो सिर्फ, तो फॉरवर्ड की तरफ कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू निकाली उसको आप शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करके आप एफ ऑफ एक्स आई प्लस में एच ऐसा कर देते हो। मतलब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लीजिए आप एक्स नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है उसको आप शिफ्ट कर रहे हो, उसको आप शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स नोट प्लस में एच, और एक्स नोट प्लस में एच तो कौन सा है, एक्स वन है, इसका मतलब आप इस एक्स नोट को बढ़ा के एक्स वन पे पहुंचा देते, ये आपके पास होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। सेम तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है, जैसे मान लो आप एफ ऑफ एक्स वन के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे एफ ऑफ एक्स वन प्लस में एच। अब एक्स वन प्लस में एच क्या होगा, एक्स वन प्लस में एच क्या होगा, यहाँ पे ये आपका एक्स वन था, इसमें अगर आप एच जोड़ दोगे तो एक्स टू बन जाएगा, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको देखें एफ ऑफ एक्स आई, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आई एक्स आई प्लस में वन नहीं हो जाएगा क्या, है ना। अरे जब यहाँ पे नोट था तब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन पे शिफ्ट हो गया, जब वन था तब यहाँ पे एक्स टू पे शिफ्ट हो गया, जब एक्स आई था तो एक्स आई प्लस वन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं शिफ्टिंग ऑपरेटर दो बार अप्लाई कर देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ई स्क्वायर कर दिया, तो ई स्क्वायर अगर मुझे एफ ऑफ एक्स आई का चाहिए, इसका मतलब है पहले आप ई अप्लाई करोगे एक्स आई के ऊपर, देन अगेन ई अप्लाई करोगे जो आपके पास आंसर आएगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या होगी, एक्स आई प्लस में वन, इसके ऊपर दोबारा से ई अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर दोबारा से ई अप्लाई करोगे तो ये आपके पास एक्स आई प्लस में टू आ जाएगी,
है ना। तो ये आपके पास ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई जो निकल कर आया, इसने 2 बार शिफ्ट कर दिया, मतलब जंप करके चला गया। आपके पास कोई एक्स आई था, फिर एक्स आई प्लस में 1 था, फिर एक्स आई प्लस में 2 था, तो 2 बार अप्लाई जैसे किया ये इसके ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो ये आपके पास शिफ्टिंग ऑपरेटर जब आप 2 बार अप्लाई करते हो तो वो जंप करके चला जाता है आगे। इसी तरीके से जब आप, ये तो आपने 2 बार अप्लाई किया, सेम तरीके से जब आप 3 बार अप्लाई करते हो तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आ जाएगा 2 और जंप कर जाएगा, मतलब एक पहले तो 1 जंप किया फिर 2 जंप कर जाएगा, तो i+3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे और जब आप kth टाइम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये आपको जो मिलेगा यहाँ पे देखिएगा, जब e3 था तब i+3 आया, जब 2 था तब i+2 आया, जब k है तो i+k आ जाएगा। तो ये आपके पास जब आप kth टाइम अप्लाई कर दोगे शिफ्टिंग ऑपरेटर को तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, एंड जब आप इसको हाफ टाइम कर दोगे, हाफ जब आप इसको क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एफ ऑफ एक्स आई, तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में h/2, दैट इज एफ ऑफ एक्स आई प्लस में। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। अब चलते हैं दूसरे ऑपरेटर की तरफ, ये आपका होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑपरेटर पे। सेकंड ऑपरेटर आपके पास होता है फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। सेकंड ऑपरेटर है ये। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको भी आप डेल से डिनोट करते हो। ठीक है, डेल से डिनोट करते हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि इसके जो बाद वाला फंक्शन की वैल्यू आएगी उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 में से आप एफ ऑफ एक्स आई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप मानिए जैसे आपको एक्स नोट की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, x1 में से x नोट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपको चाहिए डेल ऑफ एफ ऑफ x1, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ x2 माइनस में एफ ऑफ x1 कर दोगे, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से करते जाओ। तो ये आपके पास होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी अगर जैसे आप मानिए कि आपने 2 बार ऑपरेट करवा दिया डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एक बार अप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स आई पे, एक बार फिर दोबारा से अप्लाई करोगे, तो ये तो मुझे पता है ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसको आप दोबारा से इसके ऊपर ऑपरेट करवा दोगे, तो जब दोबारा से ऑपरेट करवाओगे तो ये आपके पास आएगा डेल ऑफ एफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस में डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। ये आपके हाथ में आया। अब ये आपको जो मिल रहा है, ये इस पे फिर से दोबारा से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा दोगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाओगे तो ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 2 माइनस में एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1। ठीक है, माइनस में इसके ऊपर दोबारा से लगा दोगे तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स आई। ये आपके पास क्या आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस, जब आप 2 बार अप्लाई करोगे। अब आप देखो ये आपके पास 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 2 माइनस में 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स आई। ये आपके पास आएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये आपके पास निकल कर है। तो ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसी तरीके से आप 3 के लिए निकाल सकते हो, इसी तरीके से 4 के लिए। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि आपका एक रिलेशन होता है शिफ्ट ऑपरेटर एंड इसमें जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है उनमें। ठीक है, इनमें एक क्या होता है, रिलेशन होता है, वो भी देख लो क्या होता है, समझना इसको। यहां से कहता है कि जैसे आपको पता है कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई है, वो आपके पास ये होता है ना, ये आपके पास होता है जब आप अपना इससे आगे वाले में से ऐड करवाते हो, है ना। अब यहाँ पे या तो आप इसको ये लिख लो
या फिर आप इसको ये लिख लो, बात तो एक ही है क्योंकि इवनली स्पेस्ड है इसी वजह से। ठीक है, ये आपके पास होता है। अब यहाँ पे डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ से इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, ये आपके पास होता क्या है, ये आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर का आंसर निकल कर आता है जब आप शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाते हो एफ ऑफ एक्स आई के ऊपर, है ना। जब आप एफ ऑफ एक्स आई के ऊपर शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा, एंड ये आपका एज इट इज। तो ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इनमें से अगर मैंने एफ ऑफ एक्स आई कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचा e माइनस में 1 एफ ऑफ एक्स आई। तो ये आपके पास किसके इक्वल निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है डेल एफ ऑफ एक्स आई। डेल का मतलब यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हो वो आपका है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और जो ई है आ रहा है वो आपका आ रहा है शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड एफ ऑफ एक्स आई था, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हट जाता है, क्योंकि ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो सेम होंगे तभी तो दोनों के ऊपर वैल्यू आ रही है। ऑपरेटर अगर आपके डेल ई माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए तभी तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब डेल शुड बी इक्वल टू ई माइनस 1, यानी आपका जो शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है वो आपका इक्वल होता है डेल प्लस 1 के, या मैं बोलूं जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो आपका इक्वल होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर माइनस 1 के। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करते हो, सेम काम करते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में समझना कि अगर आप चाहोगे कि आप एफ ऑफ एक्स एन का निकाल लो और पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं एक्स एन तक ही, समझिएगा, अगर पॉइंट्स आपको एक्स एन तक ही दिए हुए हैं और आप चाहते हो कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो एक्स एन का, तो आपको पता है कि इससे आगे तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ये तो कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब आप यहाँ पे सिर्फ निकाल सकते हो कहाँ तक, x माइनस 1 तक। मतलब जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा वो एक्स एन माइनस 1 तक लगेगा सिर्फ, उसके आगे आप नहीं लगा सकते, आप एक्स एन के लिए भी नहीं लगा पाओगे। तो ये आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। ठीक है, अब बात अगर करें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है देखिएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपके पास जो होता है, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस में आप आगे वाले में से माइनस करते हो, बैकवर्ड डिफरेंस में से आप उसी में से माइनस करते हो आगे वाले को। मतलब जैसे इसको आप सबसे पहले तो डिनोट करते हो नेबुला से, इसको नेबुला बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके पास होता है, जैसे मानो आप अगर एफ ऑफ एक्स 1 का निकालना चाहते हो, मैं समझा देती हूँ, तो ये आप एफ ऑफ एक्स 1 में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब यहाँ पे आप ये यूज करते हो x1 का x1 ही। ठीक है, जैसे आप मान लो डेल ऑफ x2 के लिए काम करते हो, तो आप एफ ऑफ x2 में से एफ ऑफ x1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए काम करते हो एंड सो ऑन टू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई के लिए, तो आप एफ ऑफ एक्स आई में से ही एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट के लिए तो नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। जब आप सोचोगे कि आप एफ ऑफ एक्स नोट के लिए निकाल लो, तो एफ ऑफ एक्स नोट में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पॉइंट्स जो शुरू हो रहे हैं वो एक्स नोट से ही शुरू हो रहे हैं और एक्स एन तक जा रहे हैं। इसका मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो आप शुरुआत करते हो एफ ऑफ एक्स 1 से, लेकिन जब आप बात करते हो फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड में आप शुरुआत तो एक्स नोट से करते हो, लेकिन एंड पॉइंट आप एक्स एन माइनस 1 तक के लिए ही निकाल सकते हो, एक्स एन के लिए नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप जो शुरुआत करते हो वो करते हो एफ ऑफ एक्स 1 से। ठीक है, तो ये आपका होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेम तरीके से यहाँ पे आप जब डेल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा, ये डेल नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई आपके पास ये आएगा। ठीक है, एंड यहाँ से ये आपके पास इस पे ये आपका डेल अप्लाई हो चुका है, आपको अगेन इसके ऊपर डेल अप्लाई करना है, सॉरी नेबला अप्लाई करना है। तो नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस में नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस में 1। ठीक है, इसके ऊपर जब नेबला लगाएंगे
तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, क्योंकि उसी में से आपको पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है, तभी तो इसका नाम बैकवर्ड है। माइनस में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन में से एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू वाला सब्ट्रैक्ट करोगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस में एफ ऑफ एक्स आई माइनस में टू। ये आपके पास जो निकल कर आएगा ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई निकल कर आए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस निकालते कैसे हो अगर टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाए। तो आप देखिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ से, इसी में मैं आपको लिखवा देती हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस के आगे ही मैं आपको टेबल बनवा देती हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है यहाँ पे कोई x नोट, x1, x2, x3, ठीक है, मान लीजिए ये आपको गिवन है एंड यहाँ पे आपको f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड f ऑफ x3, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको यहाँ पे निकालना है फर्स्ट डिफरेंस। पहले आपको डिवाइडेड डिफरेंस नहीं बोल रही मैं, डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, आपको डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है। कैसे निकालोगे? अब क्योंकि यहाँ पे ये इवनली स्पेस्ड हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस यूज करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंस ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इनको लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, x1 माइनस x2 नोट या x2 माइनस x1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या आएगा, f1 माइनस में f नोट। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है, डेल, इसको आप क्या बोलोगे, क्योंकि मैं फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रही हूँ, तो डेल ऑफ एफ नोट। ठीक है, जब आप f2 में से f1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आएगा डेल ऑफ f1। जब आप f3 में से f2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आएगा डेल ऑफ f2। ठीक है, ये आपका आया है, ये आपका फर्स्ट वाला आया है। जब आप सेकंड निकालोगे तो आप इसको डिनोट करते हो डेल स्क्वायर से, है ना, देख लो, जब आप दो बार ऑपरेट करोगे तो डेल स्क्वायर से डिनोट करते हो उसको, तो डेल स्क्वायर क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास आएगा f2 माइनस में 2 ऑफ f1 प्लस में f नोट। ठीक है, ये आपके पास आएगा f3 माइनस में 2 ऑफ f2 माइनस प्लस में f1, ये आपके पास निकल कर आएगा। एंड तीसरे वाला भी इसी तरीके से निकल कर आ जाएगा, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा f3 माइनस में 3f2 माइनस में 3f1 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का f। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या, ये आपका प्लस आएगा, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड वाला डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ठीक है ये तो आपके पास थे डिफरेंस ऑपरेटर, लेकिन आप यूज कौन सा करोगे, वैसे ही जैसे हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में ऊपर वाले यूज किए थे वैसे ही आप इसमें यूज करोगे। अब क्योंकि ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो आप यहाँ पे इसको ऊपर से चलोगे, ये फिर आप ये वाला लोगे एंड फिर आप ये वाला। ठीक है, ये आप डिफरेंस ऑपरेटर लोगे। एंड जब आप बात करोगे बैकवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे, देखिएगा अगेन जैसे सेम चीज x नोट, x1, x2, x3 आपके पास है। ठीक है, f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड f ऑफ x3 है। ठीक है, एंड यहां से जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा f1 माइनस में f नोट, है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे बैकवर्ड के लिए काम करना है ना, तो बैकवर्ड के लिए आप क्या करोगे, आप काम करते हो पहले नेबला ऑफ एफ आप निकालोगे, तो नेबला f1 क्या होगा, f1 में से f नोट सब्ट्रैक्ट करना, ये आपका नेबला f1 होगा। ठीक है, नेबला f2 क्या होगा, f2 में से f1 को सब्ट्रैक्ट करना। नेबला f3 क्या होगा, f3 में से f1 को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, फिर जब बात करेंगे यहाँ पे नेबला स्क्वायर f की, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसमें से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे नेबला स्क्वायर f निकाल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हो तो आपको नीचे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास नेबला स्क्वायर f2 ही आएगा, है ना।
नेबुला स्क्वायर F2 आएगा। जैसे पीछे वाले में क्या आया था, एक बार फॉरवर्ड वाले में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपका डेल स्क्वायर F नोट आया था, ये आपका डेल क्यूब F नोट आया था। ये आपका क्योंकि बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो नेबुला स्क्वायर F2 आएगा, नोट का तो काम ही नहीं है। और क्योंकि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास आएगा F2 माइनस 2F1 प्लस में F नोट। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूँ, नीचे लिख दूंगी, ये आपके पास आएगा F2 माइनस में 2F1 प्लस में F नोट, ये आपका आएगा नेबुला स्क्वायर F2। ठीक है, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आएगा नेबुला स्क्वायर F3। क्या आएगा नेबुला स्क्वायर F3? ये आपके पास आएगा F3 माइनस में यहाँ पे F2 आएगा ना, F2 आएगा माइनस में 2F2 प्लस में F1, ये आपके पास क्या आएगा नेबुला स्क्वायर F3। और जब आप तीसरा निकालेंगे नेबुला क्यूब F, तो वो आपके पास इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास बनेगा वो बनेगा नेबुला क्यूब F3। अब आप देखो यहाँ पे बैकवर्ड वाले में आप क्या करोगे, नीचे से उठाओगे ये, तो ये आपका ऐसा, फिर ये आपका और ये, तो ये आप यूज करोगे जब हम न्यूटन डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जब फॉर्मूला पढ़ेंगे इवनली स्पेस्ड के लिए, तब आपको यहाँ पे ये यूज किए जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एक होगा न्यूटन फॉरवर्ड वाला, एक होगा न्यूटन बैकवर्ड वाला। ठीक है, तो ये आपके पास था आज का। ठीक है, कल जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अनइवनली स्पेस्ड के लिए, जब हम फॉर्मूले निकालेंगे पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो वो किस तरीके से निकालेंगे उनके बारे में। एंड देन फिर एक दिन का और टॉपिक बचता है। ठीक है, तो ये आपके पास आज था, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।